अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचलाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचलाय नमः। ये बाबा तो सच में बहुत खतरनाक और शक्तिशाली लग रहे हैं। बाबा 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय नमः। बाबा आंखें खोलिए बाबा। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्छय नमः। हमारे तप को भंग करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? अरे कौन हो तुम? बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। बाबा मेरी बात सुनिए। मुझे आपकी मदद चाहिए बाबा। मेरी मदद कर दीजिए। मेरे घर में ना एक भूत ने प्रवेश कर लिया है। उस भूत को मेरे घर से भगाने में मेरी मदद कीजिए बाबा। आप मेरी आखिरी उम्मीद है बाबा। कौन है तू? किसने तुझे यहाँ भेजा? तुझे इस जगह का पता किसने दिया? किसकी इजाजत से तूने हमारे तप को भंग किया? बोल, वरना हम तुझे भस्म कर देंगे। माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए। मुझे आपके ही भाई ने यहाँ भेजा। उन्होंने कहा कि मेरी समस्या का समाधान सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मुझे बचा लीजिए। आपके पास मैं इसीलिए आई हूँ। मेरी मदद कीजिए बाबा, मेरी मदद कीजिए। बाबा आप चाहे तो मेरे जेवर रख लीजिए। मेरे पास और भी बहुत जेवर है, मैं लाके दूंगी। लेकिन मुझे इस भूत के काले साए से बचा लीजिए। मेरे परिवार को बचा लीजिए बाबा। इन जेवरों का लोभ सांसारिक लालचियों को होता है, हम जैसे सर्वज्ञानी को नहीं। हम चाहे तो अपनी साधना से पूरा खजाना जमा कर सकते हैं। तू चली जा यहाँ से। हमें तेरी कोई मदद नहीं करनी है। हमें तप करना है, शक्ति हासिल करनी है। खबरदार, जो तूने हमारा तप भंग किया तो। नहीं बाबा। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। बाबा मेरे घर में जो आत्मा है ना वो भगवान की परम भक्त है, खासकर खाटू श्याम जी महाराज माता रानी की। पहली बार देखा है कि कोई आत्मा भगवान की इतनी बड़ी भक्त है। आखिर ये आत्मा है किसकी?
बाबा, मेरी बहू की आत्मा है वो, मेरी बहू रुचिता की। वो मर चुकी है बाबा, लेकिन घर में कोई मानने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये लो भस्म। ये लो, हम कल सुबह तुम्हारे घर आएंगे और इस भक्त आत्मा का भेद सबके सामने लाएंगे। फिर देखते हैं कि माता रानी अपने भक्त की रक्षा कैसे करती है। कल हमारे आने से पहले ये भस्म घर के चारों ओर डाल देना, ताकि हमारे आने से पहले वो आत्मा घर के बाहर न जा सके। मैं कल आपका इंतजार करूंगी बाबा। प्रणाम। कल सुबह उस माता रानी के भक्त का अंतिम दिन होगा। ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे कोई शक्ति मुझे घर से बाहर कदम रखने से रोक रही है। बाबा की बबूत तो काम कर रही है। यही सही मौका है, इस लड़की का भेद सबके सामने खोल देती हूँ। माँ जी, आई, इधर आइए। क्या हुआ? अरे आइए तो। माँ जी ये देखिए, रुचिता घर से बाहर नहीं जा पा रही है। मतलब ये कि मैंने चौखट पर बबूत का घेरा बनाया हुआ है। रुचिता उसे लांग कर घर से बाहर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो रुचिता है ही नहीं, वो रुचिता का भूत है। पूनम, ये तुम्हें रोज रोज क्या होता जा रहा है? पहले तुम बोल रही थी कि वो रुचिता नहीं, उसका कोई बहरूपिया है, कोई हम शक्ल है, और अब तुम बोल रही हो कि वो भूत है। एक काम करो, तुम अपने दिमाग का इलाज करा लो पहले, उसके बाद उस पर उंगली उठाना। क्या बोल रही है माँ जी आप? माँ जी आपके सामने क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? वो बाहर नहीं जा पा रही और आप मुझे कह रही मैं अपने दिमाग का इलाज करा लूं। माँ जी वो रुचिता का भूत ही है। देखिए वो लांग नहीं पा रही है, उस बबूत के घेरे को देख नहीं रही है आप। माँ जी ये रेखा देखकर ऐसा लग रहा है कल जिस तूफान का आभास हुआ था उसकी शुरुआत हो चुकी है। हर हर महादेव। लो चली गई बाहर में, तुम भी ना। ये बाहर कैसे जा सकती है? इसे भी रोकती हूँ। माँ आपको कुछ चाहिए था? नहीं। माफ कीजिएगा माँ, पर इस बार आप जो चाह रही हैं वो इतनी आसानी से नहीं होगा। बाबा कहाँ रह गए? ये सब ऑफिस चले गए तो रुचिता का सच सामने कैसे आएगा? क्या हुआ पूनम, आप इतनी परेशान क्यों?
वो जी मैं कहना चाह रही थी आपसे कुछ। चले अलग निरंजन। अलग निरंजन। अलग निरंजन। कौन है आप लोग? ऐसे कैसे घर के अंदर घुसे चले आ रहे? चलिए जाइए बाहर। ए! जबान संभाल कर बात कर। निया बाबा, ये मेरा बेटा है, नादान है, गलती से बोल गया बाबा। बाबा माफ कर दीजिए इसे। पूनम, ये क्या नई नौटंकी है तुम्हारी? अब कौन है ये? माँ जी, आप कहती है ना कि मुझे अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि रुचिता में कभी मुझे बहरूपिया नजर आता है तो कभी भूत, इसीलिए मैं इनके पास गई थी। ये बहुत ज्ञानी बाबा हैं, माता रानी के परम भक्त। ये मेरा इलाज बहुत अच्छे से करेंगे। पूनम, अगर आपको इलाज करवाना था तो किसी डॉक्टर के पास जाते। ये बाबा के चक्कर में कहाँ पड़ गई आप? मूर्ख! तू जानता है कि तू किसका अपमान कर रहा है? मैं माता रानी का परम भक्त हूँ। अगर चाहूँ तो अभी के अभी तुझे भस्म कर सकता हूँ। माता रानी के भक्तों को अपनी शक्ति पर ना ही ऐसे घमंड करना चाहिए और ना ही बेवजह क्रोध। बाबा जी, यही वो आत्मा है, पकड़ लीजिए इसे। लगता है आप भी माता रानी की परम भक्त हैं। मुझे तो आपके चरण स्पर्श करने चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपका आशीर्वाद ले सकता हूं? अब क्या इसके चरण स्पर्श करेंगे? क्या कह रहे हैं आप? तभी तो मुझे इसकी शक्तियों का अंदाजा होगा। तो लूं मैं आपका आशीर्वाद? बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप जितने ज्ञानी बाबा हैं, आप हमारी बहू के पैर क्यों छुएंगे? बल्कि वो आपका आशीर्वाद लेगी ना। जाओ रुचिता, बाबा का आशीर्वाद लो। सोच क्या रही हो? आशीर्वाद लो बाबा का। नहीं दादी, रुचिता किसी अरे गहरे बाबा के पैर नहीं छुएगी। नहीं माता जी, घर की बहू तो लक्ष्मी का रूप होती है और हम बाबा इनका आशीर्वाद लेना अपना फर्ज समझते हैं। अचानक तूफान कहां से आ गया? पापा, मैं मीटर बॉक्स चेक कर रहा था, कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो सब। चलो पूनम, मंदिर के दिए को ढाक देते हैं, कहीं बुझ ना जाए।
जी क्या हुआ? आप फिर कैसे गए? रुचिता तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है। बाबा हवा के झोंके में खुद को संभाल नहीं पाए और नीचे गिर गए। क्या ये सच है बाबा? हाँ माँ, आप भी किसको पकड़ कर ले आते? जो आदमी हवा के झोंके से गिर गया वो क्या आपका इलाज करेगा? वैसे जब हम अपने परम भक्त के घर आए ही हैं, तो यहाँ के देवता का भोग ग्रहण करके ही जाएंगे। जरूर बाबा जी, मैं खाटू श्याम जी का भोग लेकर आती हूँ। रुक जाइए दादी जी, अभी खाटू जी को भोग लगाना बाकी है। लेकिन तुमने तो सुबह ही पूजा की थी ना, और भोग में तुलसी भी था। इसका मतलब भोग लग चुका है। नहीं माँ, पूजा मैंने की है, इसलिए मैं जानती हूँ कि भोग लगाना अभी बाकी है। तो ठीक है, हम भोग लगने तक का इंतजार करेंगे। उसमें वक्त लगेगा, आप जा सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा, हम चलते हैं। अलख निरंजन। रुचिता, तुमने बाबा जी को प्रसाद देने से मना क्यों किया? आज तक तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया। दादी जी, मैं किचन में दाल चढ़ा के आई हूँ, गैस बंद कर देती हूँ, दाल हो गई होगी। देखा आप सबने, ये रुचिता कितनी बदल गई है। मॉम प्लीज, आपने देखा नहीं कैसा पाखंडी बाबा लग रहा था वो? अच्छा हुआ उसे प्रसाद नहीं दिया। चले पापा। आपको कुछ अलग सा नहीं लगा क्या जी? पापा चले। हाँ वैसे निहार ने कुछ गलत नहीं कहा। मुझे लगा था कि वो बाबा रुचिता का सच बाहर लेकर आएंगे, लेकिन वो तो खुद ही उल्टे पांव भाग गए। बाबा जी, मैंने आपके बारे में इतना कुछ सुना था। आपके पास मैं बहुत उम्मीद लेकर आई थी। मुझे लगा था आप उस भूत को या तो किसी बोतल में बंद कर देंगे या फिर किसी डिब्बे में बंद करके रख देंगे, लेकिन आप तो खुद उल्टे पांव इस भूत से डरकर वापस आ गए। मैं डर कर वापस नहीं आया हूं, मैं तो इसलिए आया हूं क्योंकि वो कोई साधारण भूत या आत्मा नहीं है, बल्कि उसमें एक ऐसी दैविक शक्ति है जिसे काबू कर पाना इतना आसान नहीं है। दैविक शक्ति? हर युग में भगवान जी को पूजने के साथ साथ शैतानी ताकतों को मानने वालों का भी जन्म होता है। लेकिन जितने भी महिषासुर क्यों ना जन्म लें, उनको ताड़ने के लिए शक्ति हमेशा तत्पर रहती है। माता रानी अपने भक्त की कितनी ही रक्षा क्यों न कर ले, उन्हें कितनी ही शक्तियां क्यों न प्रदान कर दे, लेकिन मैं उनके भक्तों का भरम तोड़कर ही रहूंगा। उन्हें एहसास दिलाकर रहूंगा कि उनके भगवान की जीत का समय खत्म और शैतान की जीत का समय शुरू।
युगों युगों से बुरी शक्तियां शक्ति को हराने की कोशिश कर रही। वो मूर्ख अभी तक नहीं समझ पाया कि शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है, जिसका अंत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शक्ति अनंत है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ओम श्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। ये लो, ये पुड़िया उस रुचिता को खिला दो, इससे वो हमारे वश में आ जाएगी और कोई भी दैविक ताकत उसे हमसे नहीं बचा पाएगी। अब देखती हूँ कैसे बचेगा ये रुचिता का भूत। पापी कितना भी घमंड क्यों ना कर ले, उसका अंत तो जरूर लिखा है, जो तय समय पर होकर रहे। और मुझे बस उस समय का इंतजार करना है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें